बजरंगबली, वीर हनुमान और आदि शंकराचार्य जैसे ऋषियों ने अपने जीवन में अद्भुत पराक्रम किए। लोग इसका श्रेय उनके ब्रह्मचर्य को देते हैं। वेदों और शास्त्रों में महापुरुषों और संत महर्षियों ने ब्रह्मचर्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है, लेकिन जब उसका निचोड़ निकाला जाता है तो वो एक ही जगह पर आकर समाप्त हो जाती है। यानी कि विषय इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले सुख का संयम पूर्ण त्याग ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। साधारण शब्दों में ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। ब्रह्मचर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। ब्रह्मणि चरणामिति ब्रह्मचर्यम, अर्थात ब्रह्म में आचरण करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरना, यानी कि परमात्मा का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि मोटे तौर पर समझा जाए तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहना या ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य का एक ही मतलब निकालते हैं, शादी ना करना और जीवन भर सेक्स ना करना। ये सोच केवल यौन संयम वाली शैली को संदर्भित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल मैथुन वर्जित करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाएगा। ये तो ब्रह्मचर्य का एक छोटा सा हिस्सा भर है। सही रूप में देखा जाए तो शरीर और मन पर पूरी तरह से काबू पा लेना, पूरी तरह से नियंत्रण कर लेना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। केवल जनेंद्रियों पर नियंत्रण करके आप पूर्ण ब्रह्मचर्य को हासिल नहीं कर सकते। जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में लग जाए तो अध्यात्म की भाषा में इसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करना कहते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य हासिल करने वाला शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है। ये सब इतना आसान तो नहीं है, परंतु कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी शारीरिक या मानसिक वेग को रोकते हैं तो धक्का लगता है, शरीर को तकलीफ होती है, शरीर और मन में जलन पैदा होती है, लेकिन इस वेग को रोकने का अभ्यास जरूरी है, अन्यथा हमें शारीरिक या मानसिक दिक्कत भी हो सकती है। जिस दिन हम इस जलन को सहन करने लग जाएंगे तो समझो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही होगा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य के बिना उन्नति कर पाना असंभव है। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि इसका मतलब तो साधारण इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो वीर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। योग सूत्र के अनुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, अर्थात ब्रह्मचर्य के धारण करने से वीर्य लाभ होता है। योग में ब्रह्मचर्य का अर्थ यौन संयम है और ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है। जैसे विवाहितों में एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना और आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य। श्रीमद् भगवत गीता में भी वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन क्रिया में रत न होने के लिए बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में केवल वैवाहिक जीवन में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप बताया है। वेदों में मानव जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। इनमें भी ब्रह्मचर्य पहले स्थान पर आता है, उसके बाद गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आते हैं। यदि हम 5 यमों की बात करें तो उसमें भी ब्रह्मचर्य आता है। ये 5 यम होते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम का मतलब होता है नैतिक अनुशासन, संयम। ये समाज में सुव्यवस्था लाने के लिए किया जाता है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्ति रेवच। शास्त्रों में शरीर को कमजोर करने वाले 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। इनसे हमें शारीरिक और मानसिक क्षीणता प्राप्त होती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। पहला है स्त्री का ध्यान करना, स्त्री के बारे में सोचते रहना। दूसरा, कामुक कथाएं पढ़ना और सुनना। तीसरा, स्त्री पुरुष द्वारा एक दूसरे के अंगों को स्पर्श करना। चौथा, श्रृंगारिक क्रीड़ाएं करना, अभद्र हाव भाव रखना, अश्लील इशारे करना। पांचवा, आलिंगन करना, स्त्रियों से छिपकर बात करना। छठा, नग्न चित्र या चलचित्र देखना, कल्पना में स्त्री को देखना। सातवां, स्त्री को रिझाने की कोशिश करना। और आठवां है प्रायी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करना। जो इन सभी मैथुनों को त्याग देता है वही ब्रह्मचारी है। आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य शरीर के 3 स्तंभों में से एक उपस्तंभ है। आहारे स्वप्नो ब्रह्मचर्यम च सति। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ हैं। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रक्तम ततो मांस मांसान मेदे प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभव। अर्थात मनुष्य जो कुछ खाता है वह पेट में जाकर पचने लगता है, फिर उसका रस बनता है। उस रस का 5 दिन तक पाचन होकर उससे रक्त बनता है। रक्त का 5 दिन पाचन होकर मांस बनता है। इसी प्रकार 5-5 दिन में मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है, जो शरीर में ओजस बनकर चमकता है। स्त्री के इसी सप्तम अति शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। भगवान धन्वंतरी का कहना है कि सभी रोगों, वृद्धावस्था और मृत्यु को नष्ट करने के लिए केवल ब्रह्मचर्य ही महान औषधि है। शांडिल्य उपनिषद के अध्याय 1 में 10 यमों के बारे में बताया गया है, जिनमें ब्रह्मचर्य भी एक यम है। यहाँ पर इसे मन, वाणी और शरीर की सभी अवस्थाओं में संभोग से बचने के रूप में परिभाषित किया गया है। लिंग पुराण के मुताबिक गृहस्थों के मामले में अपनी पत्नी के साथ संभोग करना और मानसिक, शारीरिक व मौखिक रूप से अन्य महिला के साथ संभोग करने से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य किसी एक लिंग या उम्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये हर उम्र के पुरुष, स्त्रियां, युवक तथा युवतियां कर सकती हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवा नाम विंदते पतिम। ब्रह्मचारिणी कन्या को उपयुक्त पति मिलता है। हिंदू धर्म के विभिन्न आश्रमों और मठों में पुरुष और महिला दीक्षार्थियों को ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। कहीं कहीं बताया जाता है कि यदि आप लंबे समय यानी कि 2, 5 या 10 साल तक वीर्य रक्षण करते हैं तो इसका चमत्कारिक फायदा होगा। ये पूर्णतया निराधार बातें हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसा करना गलत है। हाँ, वो अलग बात है यदि आप पूरी तरह से अध्यात्म के रास्ते में जाना चाहते हैं तो वहां पर मैथुन क्रिया निषेध है। अब ये क्यों गलत है, इसकी वजह आयुर्वेद में बताए गए 13 वेग हैं। ये वेग शारीरिक और मानसिक संवेदनाएं होती हैं। इनके नाम हैं मूत्र वेग, मल वेग, शुक्र या वीर्य वेग, अपान वायु का वेग, वमन या उल्टी का वेग, छींक का वेग, डकार का वेग,
जम्भाई का वेग, भूख का वेग, प्यास का वेग, आंसुओं का वेग, तीव्र श्वास का वेग और निद्रा का वेग। जब शरीर कुछ चीजों को खुद से बाहर फेंकना या निकालना चाहता है तो वह इन वेगों का उत्पादन करता है। ये शरीर का खुद को स्वस्थ रखने का एक तरीका है, इसलिए ये प्रकृति की देन है। इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, नहीं तो आप नपुंसकता के शिकार भी हो सकते हैं। अंत में मैं आपको एक सुझाव ये भी दूंगा, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके बड़े रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो ये केवल किसी जानकार या गुरु के नीचे ही करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, फिर भी मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है। अब आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।